हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन कल रात क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर बहुत उथल पुथल हुई। कुछ मिनटों के लिए तो बहुत खुशी का माहौल हो गया और फिर आते आते सब कुछ ऐसे लगा पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ खिचड़ी पक गई। और आपको बता दूं कि क्रिप्टोकरेंसी यूज़र्स के लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाए, ये इतना आसान लगता है, होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटर्स की बात करते हैं या जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, वो इतनी आसानी से आम आदमी को पैसा बनाते ना देख सकते, ना होने देना चाहते। यहाँ पर कल रात को इससे बुरा क्या हो सकता है। आज सबको पता है कि आज लास्ट डेट है। कम से कम एक ईटीएफ का जो लास्ट डेट है वो अप्रूव यहाँ होना चाहिए या उनको डिले या रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कल रात को जो न्यूज़ निकल के आई वो बहुत ही सीरियस थी। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अगर ट्विटर अकाउंट की बात करें, वहाँ वो हैक हो जाए, इससे बुरा क्या हो सकता है। जो पूरे दिन ज्ञान पेलता है, अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएसए की बात करते हैं या गैरी गैंसलर की बात करते हैं, पूरे दिन ज्ञान पेलते हैं कि भैया इन्वेस्टर्स को बचाना चाहिए, पूरा सब कुछ ध्यान रखना चाहिए, 2FA लगा के रखना चाहिए। और उनका खुद का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाए और वहाँ पे कोई बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल की पोस्ट डाल दे कि भैया इन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव कर दिए हैं, उससे बुरा क्या हो सकता है। क्या ये इंटेंशनली किया गया है या ये हैकर्स का काम है या गलत काम करने वालों का काम है, ये तो भगवान ही जानता है या ये लोग जानते हैं। हम जैसे आम आदमी तो सिर्फ यही जानते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन हुई। कल जो हमारा टारगेट था, जो हम अल्टीमेटली लेके चल रहे थे $48,000, जब ये न्यूज़ आई, हालांकि ये फेक न्यूज़ थी, ये न्यूज़ आई कि बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव कर दिया, $48,000 गया। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई कि भैया यहाँ पर कोई ये फेक न्यूज़ है, अकाउंट हैक हो गया है, उसके बाद में हमने जो है लगभग $44,500 का यहाँ पे प्राइस देख लिया। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करते हैं या गैरी गैंसलर की बात करते हैं, उनका लेटेस्ट ट्वीट निकल के आया कि भैया ये जो भी है ना, हमने कोई अप्रूवल यहाँ नहीं किया है और ये सब कुछ यहाँ पे फेक है। अभी तक जो ये अकाउंट हैक हो गया था और अभी हमने कोई स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं किया है। तो ये स्टोरी ऑफिशियल्स की तरफ से है कि जो अगर मैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करता हूँ या यहाँ पर गैरी गैंसलर की बात करता हूँ उनके रिसेंट अपडेट की वजह से। लेकिन क्या एक बड़ा जो सवाल निकल के आता है, क्या इस वजह से आपकी गलती की वजह से या आपने अपना अकाउंट को सेफ नहीं रखा, इसकी वजह से क्या बिटकॉइन ईटीएफ जो एक बहुत बड़ी चीज़ है और लाखों लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं, क्या उसको जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर एक्सपर्ट्स की बात करते हैं या अगर मैं रिपल के सीईओ की बात करता हूँ या फॉक्स बिजनेस के कॉरेस्पॉन्डेंट की बात करता हूँ, उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट यहाँ निकल के आए हैं और उनका कहना है कि भैया इस लेवल तक कभी सिचुएशन नहीं पहुँची। लेकिन यहाँ पर पूरे चांसेस लगते हैं कि ये कोई एक बड़ा रीज़न नहीं निकल के आएगा बिटकॉइन के ईटीएफ रिजेक्ट होने का। क्योंकि सिक्योर जैसा बात निकल के आ रही थी, फोमो में नहीं फंसना, सारी चीज़ें नहीं करनी, उसकी वजह से हो सकता है कोई बहाना मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये कैसे हुआ, कोई बहाना मिल जाए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को डिले करने का। अदरवाइज कोई और रीज़न तो है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े बिग प्लेयर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर उनका कहना है कि अगर फॉक्स बिजनेस के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, चार्ल्स की बात करते हैं, उनका कहना है भैया अनप्रेसिडेंटेड होगा अगर इस वजह से ये डिले करते हैं और यहाँ ये जो है इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि इस लेवल तक बिटकॉइन के ईटीएफ जब भी पहुँचे हैं, हमने उसको रिजेक्ट होते कभी नहीं देखा है। एक तो ये बात, ऊपर से अगर मैं बात करता हूँ फिडेलिटी की, उन्होंने भी जो है अपनी फ़ीस को लोअर कर दिया है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फ़ीस का जो कंपटीशन है, फिडेलिटी की बात करते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, वैनिक की बात करते हैं, इन्वेस्को की बात करते हैं, ये लगातार अपनी फ़ीस के अंदर जो कंपटीशन है उसके हिसाब से अमेंडमेंट कर रहे हैं और चेंजेस कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ देता है।
तो जो मार्केट के अंदर एक्सपर्ट्स हैं या जो जानकारी रखते हैं या जो न्यूज़ की में जो निकल के आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि ये शायद ये जो इवेंट हुआ है ये बहाना बना सकता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, लेकिन ये एक ऐसा रीज़न नहीं है कि यहाँ पर जो इसकी वजह से बिटकॉइन ईटीएफ यहाँ रिजेक्ट करे। कोई ऐसा लॉजिकल रीज़न नहीं है। अब यहाँ पर करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। वही 1% वाली गुंजाइश जो मैं बोलता हूँ ना आपको, 1% की गुंजाइश हमेशा हर चीज़ के अंदर रहती है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और बिटकॉइन के प्राइस के अंदर आपने देख लिया ना, 46,000 से सीधा $2,000, और 20 मिनट के अंदर जब वो न्यूज़ फेक की कंफर्मेशन आई कि भैया वो किसी ने हैक कर लिया था, और उसके बाद हमने $44,000 देख लिया। तो ये देखो क्या हो सकता है। एक्चुअल में अगर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव की कंफर्मेशन आ जाती तो यहाँ पर क्या ये $50,000 आपको लगता नहीं दिखता आज सुबह? बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी। तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन ईटीएफ कोई हल्की चीज़ नहीं है, और एक्चुअल में जब अप्रूव होगा, और जिसके चांसेस आज लग रहे हैं, आज होना चाहिए, अगर होता है तो ये $50,000 आपको लगता दिख सकता है अगले 24 से 48 घंटे में। तो सिचुएशन वर्स के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखना चाहिए, और हमेशा अच्छे की यहाँ उम्मीद करनी चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी डेवलपमेंट निकल के आ रही है, लेकिन मुझे लगा कि सारी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, ओवरऑल क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन क्या एक्चुअल में किस, अब पता नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंटेंशनली किया गया है, उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था और ये सारी चीज़ें मार्केट में मैनिपुलेट करने के लिए। हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगा कि आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जब मार्केट के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ आ रही होती है। कई लोग जानबूझ के करते हैं, कई हैकर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से पैसा बनाया जा सके और आम आदमी से पैसा लूट लिया जाए। लेकिन 100 बात की एक बात, अगर यहाँ से रिजेक्ट भी होता है या डिले भी होता है, तो जो हम उम्मीद कर रहे हैं $42,000 वहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ तक आ सकता है। और बुरे सिचुएशन के अंदर अगर मान लो ये डिले भी होता है, मार्च में जाता है, तो $36-35,000 का एक लेवल है जो शायद आपके लिए आखिरी मौका हो, अगर होता है तो, जिसके चांसेस सिर्फ 1% है यहाँ पर, नहीं तो पूरे चांसेस हैं आपको $50,000 कभी भी लगता दिख सकता है। बिटकॉइन ईटीएफ $55,000-57,000 भी ये जा सकता है। तो ये सारी डेवलपमेंट है लेटेस्ट। बाकी शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, और इंपॉर्टेंट्स टेक्निकली जो हमने बताया $48,000 फिबोनाची की रेशियो है, वहाँ अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाया तो उससे बड़ा बुलिश सिग्नल ऑल टाइम हाई को छूने के लिए कोई नहीं हो सकता बिटकॉइन का, क्योंकि हमने देखा है 0.618 जो फिबोनाची की रेशियो है उसके ऊपर जब भी इसने क्लोज किया है वीकली या मंथली कैंडल के अंदर, तो हमने इसको कुछ ही टाइम के अंदर बहुत जल्दी ही एक बड़ा पंप लेते देखा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी, और $50,000 साइकोलॉजिकल है, तो इसलिए कह रहे हैं $2,000 के ऊपर अगर 48 से $50,000 के ऊपर यहाँ कर पाया अगर क्लोज, और तो फिर बहुत ही जल्दी आपको ऑल टाइम हाई लगता दिख सकता है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स को लेके बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर जो आपको गिरते दिख रहे हैं, हमने बोला था कि भैया बिटकॉइन की फॉर्म में देखो वो पेयर गिरते दिखेंगे अदरवाइज, लेकिन अगर डॉलर में देखोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, या स्लोली ग्रेजुअली अगर बिटकॉइन बढ़ता है, ईटीएफ अप्रूव होते हैं तो वो भी बढ़ते दिखेंगे, क्योंकि इस टाइम पे कोई नए पैसे की बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट की बात करते हैं, हर कोई बिटकॉइन और बिटकॉइन ईटीएफ को लेके एक्साइटेड है, तो सारा फोकस वहाँ है। और जैसे ही ये एक लेवल पे पहुँचेगा, अगर बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव होते हैं, तो ये जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं आपको भागते दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको जो है संभल के रखना है, चीज़ों को समझ के रखना है, और डिप में मिले एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, और यहाँ पर अपना माल एक्यूमुलेट करते रहना है। बड़े यूज्ड केस की बात करते हैं, अगर उनके अंदर बने हुए हो, जैसे मैटिक की बात करता हूँ, सोलाना की बात करता हूँ, इथेरियम की बात करता हूँ, डॉट की बात करता हूँ, और आर्बिट्रम की बात करता हूँ, ओपी की बात करता हूँ, नियर प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, एक्सआरपी, एडीए, इतने सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर यूज्ड केस है और जो फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, इस रैली के अंदर अच्छा कर सकते हैं। उनके अंदर अगर बने हुए हो तो बने रहो, नहीं तो जब भी डिप में आए एक माल बटोरा जा सकता है, और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग डीसीए जिसे कहते हैं वो किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी इंस्टेंट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे हम फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। कई बार यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ फॉलो कर लोगे तो वहाँ आपके लिए इंस्टेंटली जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी
अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।